दोस्तों, चुंगन कोलन सिचुएशन पे जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बात करी थी उस पर्सपेक्टिव के बारे में जिस तरीके से एक एमएमए प्रमोशन सोचता है और फंक्शन करता है। उसमें मैंने बताया था कि एक फाइटर को प्रोफेशनली बिहेव करना चाहिए, उन्हें कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस का ध्यान रखना चाहिए और ये सारी चीज़ हमने उस वीडियो में बात करी थी। आप जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एक और पर्सपेक्टिव है जिस पे बातें होना चाहिए, और वो बातें हैं कि इस सिचुएशन में जो फाइटर चला गया है अब, जिसके हाथ से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जा रही है, वंस इन अ लाइफ टाइम टाइप की अपॉर्चुनिटी जो जिसके हाथ से जा रही हो, उसका पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है। अगेन देयर इज नो ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम चुंगरिन्स टीम, बट मुझे लगता है कि एक पर्सपेक्टिव पुट अक्रॉस करना चाहता हूं मैं इस वीडियो में। और आपको क्या लगता है इस चीज़ के बारे में, आप सभी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। देखो, इंडियन एमएमए का जो करंट सिचुएशन जो है, इंडियन एमएमए की जो आज की जो मौजूदा हालात हैं, वो ये हैं कि इन फाइटर्स को कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, एग्रीमेंट के क्लॉजेस, लीगैलिटीज़, लीगल फॉर्मेलिटीज़, इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड आइडिया है। उसके पीछे रीज़न ये नहीं है कि वो फाइटर्स जानना नहीं चाहते हैं या वो सीखना नहीं चाहते हैं। इसके पीछे रीज़न है कि एमएमए का इकोसिस्टम ही अभी यहाँ पे उतना अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है। अगर हम बात करें यूएफसी के फाइटर्स की, उनके प्रोफेशनलिज्म की हम बात करें, वहाँ पे ये चीज़ें 30 साल 40 साल से एग्जिस्ट कर रही हैं। 30 साल तो मिनिमम हो गए। तो वहाँ पे एक इकोसिस्टम बन चुका है जहाँ पे बहुत से लॉयर्स होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे एडवाइजर्स होते हैं, एक्सपर्ट मीडिया टीम्स होती हैं जिनको इन चीज़ों में लंबा एक्सपीरियंस है। तो वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्रोफेशनल तरीके से चीज़ों को टैकल करते हैं। इंडियन एमएमए फाइटर्स की अगर मैं बात करूं आपसे, ऐसे बहुत से फाइटर्स हैं जो अगर मैं ये कैमरा ऑन कर दूं, उनसे बोलूं कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करो कैमरे के सामने, तो बहुत से ऐसे फाइटर्स जिनकी आवाज़ नहीं निकलेगी, वो बात तक नहीं कर सकते, वो सिर्फ फाइट करना जानते हैं। बहुत से ऐसे फाइटर्स हैं जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है उनके पास। तो इस तरीके के फाइटर्स जो सिर्फ अपनी मेहनत के दम पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और इनिशियल जो पुश है इंडियन एमएमए का हमारे देश में, उसका जो हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे हम बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म अभी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर कर भी सकते हैं, करना भी चाहते हैं, तो हमें उन्हें उस तरीके से अभी स्पून फीडिंग करनी पड़ेगी। हमें वो हर चीज़ बतानी पड़ेगी उन्हें जो उनके लिए जानना ज़रूरी है। एक स्टूपिड सी मिस्टेक, एक सिली सी मिस्टेक जैसा बताया जा रहा है कि इन्होंने, इट वॉज रियली डिसरिस्पेक्टफुल कि उन्होंने एमएफएन को बताया ही नहीं, और एमएफएन की टीम को इस चीज़ के बारे में पता चला एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से। सो दैट इज समथिंग विच इज़ रियली क्वेश्चनेबल। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे एमएफएन की टीम से, वेरी रिस्पेक्टफुली आई वांट टू स्पीक टू आयशा मैम एज वेल, कि अगर इस तरीके की कोई भी चीज़ हुई है, मैं मानता हूँ चलो इस बच्चे से गलती हो गई, इस फाइटर से हो गई गलती, लेकिन क्या उसको हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे करके, क्या हम इस गलती को एक बार माफ़ नहीं कर सकते? क्या हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते? जो आप मैसेज देना चाहते थे इंडियन एमएमए कम्युनिटी को, एक जो स्ट्रॉन्ग मैसेज आप पास ऑन करना चाहते थे कि आपको हमेशा कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस का ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी के फाइटर्स को जो आप इन्फॉर्म करना चाहते थे, आई थिंक वो मैसेज कन्वे हो चुका है। आज की डेट में हर एक फाइटर, मेरे पास बहुत सारे 2-3-4 कोचेस के मैसेजेस आए पिछली वीडियो डालने के बाद, बहुत से 2-3-4 मैंने फाइटर्स से बातें करी, सब ये चीज़ एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं गलती हुई, अगर ऐसा हुआ तो, और इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो वो एक मैसेज कन्वे हो चुका है। बट क्या इस गलती के लिए इतनी बड़ी सज़ा हम उन्हें देंगे? वंस इन अ लाइफ टाइम की टाइप की अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से चली जाए। और बहुत से एक्सपर्ट्स ऐसा बोल रहे हैं कि शायद चुंगन अभी तैयार नहीं है, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके वो हार जाएंगे, उनमें उनकी गेम में बहुत सारे फ्लॉज हैं। भाई, कौन से फाइटर में फ्लॉज नहीं है? टॉप के लेवल पे जो फाइटर्स हारते हैं, वो क्यों हारते हैं? वो भी उनको हारना नहीं चाहिए अगर इतने अच्छे होते हैं फाइटर्स टॉप लेवल पे। किसी का कार्डियो वीक होगा, किसी की रेसलिंग वीक होगी, थोड़ा किसी की स्ट्राइकिंग वीक होगी, कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं होगा अपने गेम में, किसी का फाइट आईक्यू नहीं होगा सब कुछ होते हुए भी, तो लोग हारते हैं फाइट्स। लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि हम सपने देखना बंद कर देंगे या हम गिव अप कर देंगे चीज़ों पे, हम लिमिट कर लेंगे खुद को। जो एमएफएन ने हमारे देश के एमएमए की पूरी लेगेसी के लिए किया है, उसके लिए वो पूरी ज़िंदगी, जब तक एमएमए रहेगा इंडिया में, हमेशा उनका नाम सबसे ऊपर गिना जाएगा, क्योंकि इन्होंने एक टॉर्च बेरर का काम किया है, कुछ ऐसी चीज़ें शुरू करी हैं जो अब से पहले कभी देखी नहीं गई थी। सो उन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक हम्बल रिक्वेस्ट, एंड आई वांट टू स्टार्ट द डायलॉग
देखो मेरा क्या है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे ना तो किसी फाइटर से कोई फ़ायदा होने वाला है, ना मुझे किसी एमएमए प्रमोशन से कोई पैसा मिलने वाला है, ना कोई मेरे पास स्पॉन्सर है। मेरी अपनी इनकम स्ट्रीम से जहाँ से मुझे पैसे आते हैं, मैं अपनी लाइफ ठीक ठाक चला रहा हूँ। अगर मैं इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहता हूँ तो इसलिए क्योंकि बहुत सी पॉजिटिविटी, बहुत सा स्कोप, बहुत सारी होप दिखती है, बहुत सा मुझे काम दिखता है जो मैं फाइटर्स के लिए करना चाहता हूँ, बहुत सारी एरियाज में। मैं चाहता हूँ कि इस जर्नी का मैं हिस्सा बनूँ। सो इन फाइटर्स के पर्सपेक्टिव पे बातें किए बिना ऐसे कैसे होगा? करनी पड़ेंगी ये बातें, और वो हर उस इंसान को करनी पड़ेंगी बातें जिसके पास एक मीडियम है ये बातें सामने रखने के लिए। वी आर ऑल ग्रेटफुल टू MFN फॉर एवरीथिंग दे हैव बीन डूइंग, बट मैं चाहता हूँ कि मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या हम चुंगन जैसे चैंपियन को, जो आपका बेंटमवेट चैंपियन है, हम उसको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे सकते? हो सकता है कि चुंगन ने ऐसा सोचा हो कि, या उनकी टीम ने ऐसा सोचा हो कि लेट्स इन्फॉर्म द MFN टीम आफ्टर वी गॉट द कंफर्मेशन। हो सकता है कि यूएफसी के एंड से गलती हुई हो, उन्होंने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में पोस्ट कर दिया हो सोशल मीडिया पे। दे डिडंट गिव चुंगन एन अपॉर्चुनिटी टू इन्फॉर्म यू ऑल। सो कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जिन पे कुछ डाउट्स है अभी, क्योंकि चुंगन की टीम से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया नहीं है, तो हम बहुत ज़्यादा शॉर्टी के साथ चीज़ें नहीं बोल सकते। लेकिन बीइंग एन MMA फैन, बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, वेरी स्मॉल फैमिली विच इज़ ग्रोइंग इन इंडिया, ये बातें मैं करना चाहता था। और मैं चाहता हूँ कि आप में से सभी लोग, जितने भी लोग अंडरस्टैंडिंग रखते हैं इस स्पोर्ट की, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखिए और ये वीडियो शेयर करिए, उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए। बाकी देखते हैं क्या होता है। मुझे अब भी ये उम्मीद है कि शायद ये नाराज़गी या ये जो चीज़ें हैं, इनको रिजॉल्व करके इस फाइटर को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो जाकर के अपना टैलेंट शोकेस कर सके। बाकी लेट्स सी, आई मीन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में, मेरा कोई हित नहीं है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है ये सब बातें करने में। मुझे लगता है कंट्रोवर्सी स्टार्ट करने वाला हूँ मैं ये वीडियो के साथ। लेकिन लेट्स सी व्हाटएवर इज़ गोइंग टू हैपन, लेट्स सी। मैं आई एम जस्ट वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दिस entire phenomena that is growing in India. So thank you so much for watching this video, guys. Have a good one. Jai Hind.